Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल और क्लासेस के बारे में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जहाँ पे क्लासेस और क्लिनिकल दोनों की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आप लोग कैसे अपने क्लासेस को और अपने क्लिनिकल को बैलेंस कर सकते हैं और कैसे चीज़ें सीख सकते हैं, क्या-क्या यहाँ पे अल्टरनेटिव्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे प्राइवेट कॉलेज एक जैसे होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज अच्छे कॉलेज भी होते हैं जहाँ पे क्लिनिकल एज़ वेल एज़ क्लासेस दोनों चीज़ों की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। बट जिन कॉलेजेस में बहुत अच्छे से क्लासेस नहीं लगती हैं, क्लासेस नहीं चलती हैं बहुत अच्छे से, जहाँ पे क्लिनिकल्स के लिए बच्चों को नहीं भेजा जाता है एंड क्लिनिकल के नाम पे अभी वो कुछ भी नहीं सीखे हैं, तो उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखो, अगर आप किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे क्लासेस अच्छे से नहीं चल रही हैं, दूसरी चीज़ ना तो आपका सिलेबस कराया जा रहा है और ना ही आपकी क्लासेस लगवाई जा रही हैं डेली। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे अपना सिलेबस कवर करोगे? तो आप लोग पहले तो खुद से पढ़ो, बुक्स वगैरह लेके रखो। अगर बुक्स आपको लग रहा है कि ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही हैं, आप उतना बुक्स नहीं खरीद सकते, तो आप लोग फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हो। मतलब अगर आप एक कोई बुक परचेज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बुक आपको ₹400 की पड़ रही है, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हो, तो वो बुक आपको 2 ₹250 में मिल जाएगी, ठीक है? हालाँकि फ़ोटोकॉपी आप करवाओगे तो उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा फ़ॉन्ट का, बट अगर आप वैसे नहीं ले पा रहे हो तो आप ये तरीका भी ट्राई कर सकते हो बुक्स के लिए। और अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई ऐसी बुक मिल जाए जहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएँ, तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियोज़ जहाँ पे मैंने एक ऐसी ही बुक के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं बुक के बारे में आपको कुछ अलग से नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग बुक्स को पढ़ो, अगर बुक्स नहीं समझ में आ रही हैं, तब आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ की हेल्प लो। देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप इज़िली पढ़ाई कर सकते हो, अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो, और इस वीडियो में मैं आपको उन चैनल्स के नाम भी बता दे रही हूँ। जैसे पहला है आपका अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए चाहिए, आपको मतलब अभी सिर्फ अपना सेमेस्टर क्लियर करना है, तो उस क्वेश्चन साइंस से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, आपको सिर्फ मतलब पढ़ने एग्जाम के लिए चाहिए, तो आप भूषण साइंस को देख सकते हो। और एक चैनल है रजनीत मेडिकल एजुकेशन, जहाँ से आप अपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। उन मैम ने भी मोस्टली चीज़ें कवर करी हैं जितनी आपके सिलेबस में है। उसके अलावा एक चैनल है जीएस नर्सिंग एकेडमी, तो वहाँ पे भी वो लोग टॉपिक वाइज आपके सारे सिलेबस को कवर करते हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको कंपटीशन लेवल पे चाहिए, देन आप वैसे चैनल्स देख सकते हो जो कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं, जैसे पीडब्ल्यू हो गया। पीडब्ल्यू में काफ़ी लेक्चर्स ऐसे पढ़े हैं, क्योंकि देखो ये जो चैनल्स जैसे मैंने बताया आपको, रजनीत मेडिकल एजुकेशन, भूषण साइंस, उसके अलावा जीएस एकेडमी, तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आप जैसे फिजिक्स वाला का देखते हो, या फिर आप मान लो अड्डा 24 करके कोई चैनल है, तो वो लोग भी पढ़ाते हैं, बट ये लोग फिर आपका एमसीक्यू बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस करवाते हैं, या फिर एमसीक्यू बेस्ड आपको नॉलेज ज़्यादा देते हैं, तो उतना सफिशिएंट नहीं रहता है आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो बट आप अपनी नॉलेज के लिए इनसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा और भी कई चैनल हैं जिनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट डिस्क्रिप्शन में मैं सारे चैनल्स कवर कर दूँगी, मैक्सिमम जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आप इन चैनल्स के थ्रू अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और हाँ, देखो, ये जो चैनल्स हैं, इनसे आप सिलेबस कवर कर लोगे, बट उसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। आप जब लेक्चर्स देखते हो, तो आपको साथ में नोट्स भी बनाने, भले ही वो आप कितनी भी गंदी भाषा में लिखो, कितनी भी गंदी राइटिंग में लिखो, मैटर नहीं करता, बट आपको लिखना है। आप सिर्फ रिमोटली मतलब ऐसे बस सामने बैठ के और वीडियो मत देखो। उससे क्या होगा कि आप उस सडन उस 5-10 मिनट के लिए आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी और आपको लगेगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बट वहीं अगर आप अगले ही दिन वो वीडियो देखोगे और अगले दिन छोड़ो, अगर आप 7-8 दिन बाद वो सेम चीज़ पढ़ोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपने नोट्स नहीं लिखे होंगे। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाओ। और हाँ,
देखो प्राइवेट कॉलेज में हो अगर क्लासेस नहीं लग रही हैं तो ये एक आपके लिए आप इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में स्पेस है, तो आप घर में पढ़ सकते हो। अगर आपके घर में आपको लगता है उतना ज़्यादा अच्छे से जगह नहीं है, आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो आप कोई भी लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आराम से आप लेक्चर वगैरह ले सकते हो। और बेस्ट तो यही रहेगा कि आप लोग खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, बुक्स से पढ़ो। अगर इन सब से भी आपकी बात नहीं बन रही है, तो आप कोई बैच जॉइन कर सकते हो, जो मतलब आपके बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाते हैं, अगर चाहो तो। ऐसा कोई फ़ोर्स नहीं है कि आप बैच ही जॉइन करोगे तभी आप पास होगे, ठीक है? वो आपकी अपनी इच्छा है, बट ये आप कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? उसके अलावा आपको नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएँगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और भी कई चैनल्स हैं जो कि आपको सेम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, लाइक आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वो चीज़ें आप जॉइन कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम पे भी ऐसे मतलब आई थिंक मेरे टाइम पे मैंने जॉइन किए थे, बट अभी वो वाली आईडी मेरे से मतलब वो वाली आईडी जो हैक हो गई है, तो मेरे पास वो ग्रुप्स नहीं है टेलीग्राम के। बट वो जो ग्रुप्स थे उनमें बुक्स वगैरह भी मिल जाती थी। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे बुक्स नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। बट मैं आपको खुद के नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दूसरे के नोट्स सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बट जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने ही नोट्स समझ में आएंगे। इसलिए आप कोशिश करो कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है? और ये तो हो गया आपके क्लासेस के लिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग देखो नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी लिखने की स्पीड बहुत कम रहेगी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपका एग्जाम आपका भी 3 घंटे का ही होगा, जिसमें आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों कवर करने होंगे। मतलब केवल 1.5 घंटे में आपको एक पेपर अटेम्प्ट करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपको उसमें कंटेंट लिखना है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग लिखते रहो, जिससे आपकी लिखने की आदत बनी रहे और एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। मतलब एग्जाम में ऐसा ना हो कि पेपर छूट रहा है या फिर क्वेश्चन आ रहा था लेकिन हम फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। और रेगुलरली पढ़ते रहो। अगर कॉलेज में मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर भी आपको अपने तरफ से पढ़ना है, क्योंकि देखो एट द एंड आपको पास होना है। दूसरी चीज़, अगर आप पास भी नहीं होते हो, फेल हो जाते हो, तो कॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो फ़ायदा ही होगा, एक बार और आपसे फ़ीस ले लेंगे वो लोग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो कि आपका ही उसमें लॉस है अगर आप फेल हो जाते हो तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़, ये आपका हो गया क्लासेस के लिए। आप क्लिनिकल्स में, जो बच्चे जिनके कॉलेज में क्लिनिकल्स में नहीं भेजा जा रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो उसके लिए। तो अगर मैं क्लिनिकल्स की बात करूँ तो देखो फर्स्ट ईयर या फिर स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्लिनिकल्स में उतना कुछ खास होता भी नहीं है। आपको बस वाइटल साइंस मतलब लेने होते हैं, तो वो चीज़ आप घर पे भी सीख सकते हो। अब घर पे कैसे सीख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख लो, और उसमें क्या है, आप जैसे बीपी मशीन आप नहीं परचेज कर सकते, बट आप स्टेथो परचेज कर सकते हो। स्टेथो उतना महंगा भी नहीं आता। उसके अलावा आप थर्मामीटर ले सकते हो। और जो बेसिक प्रोसीजर हैं आपकी लॉगबुक में, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने प्रोसीजर्स हैं, तो वो सारे प्रोसीजर्स आप देख सकते हो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आप सीख सकते हो, यूट्यूब से वीडियोस देख लो कि कैसे करते हैं। उसके अलावा और जब आप वो वीडियोस देखोगे, देन आप पहले देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल वाइटल साइन टेम्परेचर कैसे लेते हैं, टेम्परेचर ओरली हम कैसे लेते हैं, वो आपने वीडियो देखा। उसके बाद आप टेम्परेचर तो आप खुद का भी चेक कर सकते हो। अगर अपना नहीं चेक कर सकते तो आप अपने घर में किसी पे भी परफॉर्म करके देख सकते हो। जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रोसीजर्स हैं वो आप इजीली सीख सकते हो, मतलब घर पे भी सीख सकते हो। और जब मौका मिले कॉलेज में या फिर जब आपको क्लिनिकल्स में भेजा जाए, तो जो चीज़ें आपने घर पे ट्राई की हैं वो आपको बस क्लिनिकल्स में जाके परफॉर्म करनी रहेंगी, ठीक है? जैसे आप लैब में करते हो वैसे आप घर पे कर सकते हो, कोई बड़ा मतलब इसमें इशू नहीं है। तो यही है कि आप लोग सीख सकते हो। और देखो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो आप या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में हो, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ कॉलेज तो गवर्नमेंट है, बट पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं होती है। मतलब टीचर्स आएंगे लेक्चर्स देके चले जाएंगे। तो वही चीज़ है कि पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में हो। फिर भी कुछ-कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की हालत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए आपको खुद से पढ़ाई करनी है। और हाँ, देखो किसी भी चीज़ का आपको कोई सॉल्यूशन बता सकता है, बट करना आपको ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये कर सकते हो, बट जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक मेरी कोई भी बताई हुई बात किसी काम की नहीं है। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट उसको अगर आप 20 टू 30% फॉलो करोगे तब भी आपको काम आएगा ही आएगा। और आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सो ये था आपका क्लिनिकल और क्लासेस के बारे में। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।